खुदावंद यीशु मसीह के पाक अजीम जलाली कदूस नाम में जोशुआ टीवी देखने वालों को सलाम। हम खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसका प्यार नराला है। खुदावंद अपने खादमों को असीरों की तरह गश्त कराता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा नाम पास्टर सागर सादिक है और मेरा तल्लक शहर सांगला हिल से है और हम खुदा के खादम बिशप साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं और उनकी सारी टीम के और जिसके वसीला से खुदा का कलाम, खुदा की खिदमत, अंजील की वसअत का काम हो रहा है। और हमारी दुआ है कि खुदावंद अपने खादम को अपने कलाम के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। सो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से, अहदे जदीद में से, नए अहदनामा में से हम तलावत करेंगे मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान और उसके 5वें बाब में हम तलावत करेंगे। ये यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा मौजा है जो यीशु मसीह ने किया। वैसे तो मेरा मसीहा अगर चलता था तो मौजा हो जाता था, अगर उठता था तो मौजा हो जाता था, हाथ उठाता था तो मौजा हो जाता था। यीशु मसीह अगर थूकता था तो मौजा हो जाता था। और इसलिए मुकद्दस यूहन्ना अपनी अंजील आखिरी बाब में लिखने में मजबूर हो गया कि यीशु मसीह ने इतने मौजे किए, इतने मौजे किए, अगर अलग अलग लिखे जाते तो दुनिया में किताबें रखने की गुंजाइश ना होती। सो मेरे मसीहा का इस दुनिया में आना मौजा, मेरे मसीहा का कब्र और मौत पर फतह पाना मौजा, मेरे मसीहा का इस दुनिया से जाना मौजा। मेरे और आपके मसीहा की मानद कोई और खुदा नहीं है और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें चुना अपनी खिदमत के लिए और अपनी अंजील के लिए कि उन बातों को जो यीशु मसीह ने अपनी जबान से फरमाई वो हम बयान कर सके। सो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज का जो मेरा मजमून होगा वो है कि जब हम मसीह से दूर होते हैं फिर हमारी हालत क्या होती है और जब हम मसीह के करीब आ जाते हैं फिर हमारी हालत क्या होती है। खुदावंद यीशु मसीह का ये एक मौजा है। मरकस की अंजील 5वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और भेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने तैन पत्थरों से जख्मी करता था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बरकत मिले। सब बोलेंगे आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से हमने सुना है कि एक बदरू गिरफ्तार था जिसकी हालत अबलीस ने ऐसी बना दी थी। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कब्रों में रहा करता था और अब सब जानते हैं कि कब्रों में मुर्दा रहते हैं, जिंदा नहीं रहते। अबलीस ने उसकी जिंदगी में ऐसा काम किया कि उसे अपनी फैमिली से हटाया, अपने अजीजो कारब से हटाया, अपनी बीवी अपने बच्चों से जुदा किया, अपने माँ बाप से जुदा किया। और जब वो अपने घर में था तब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके अंदर ऐसी तस्वीर, ऐसी बदरू थी कि वो भेड़ियों से बांधा जाता तो वो उनको तोड़ देता था। इस कदर अबलीस का पहरा उसकी जिंदगी में था। और आज भी अबलीस ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बेड़ियां लगाई हुई हैं, वो बांधे हुए हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तब उन्होंने क्या किया, उसे लिया और उसे कब्रिस्तान में छोड़ाए। जिंदा बंदे को कब्रिस्तान में छोड़ाए। ये वो हालत है जब वो मसीह से दूर है। अब वो कब्रों में रहा करता था और मेरा ये जाती ईमान है कि उस कब्रिस्तान में अब कोई भी किसी को दफनाने भी नहीं जाया करता होगा क्योंकि वो आदमी लोगों को भी नुकसान पहुंचाता था और कलाम मुकद्दस में लिखा है अपने ताइन भी जख्मी करता था
और आज भी हमारे नौजवान बेटे और बेटियां बहुत सारी ऐसी हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचाती हैं, जो अपने बदनों पर कट लगा लेते हैं, जो अपने बदनों पर तशद्दुद करते हैं। सो ये तशद्दुद की बदरू है जो ये चाहती है, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम खुदा का मकदस हो, और जो कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा कहता है मैं उसको बर्बाद करूंगा। जितनी भी मेरी बेटियां, मेरे बेटे, नौजवान नस्ल या जो कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है, अगर आप अपने बदन पर जुल्म कर रहे हैं, अगर आप अपने बदन पर यानी कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा वो मदहोश रहता था, वो कपड़े भी नहीं पहनता था, उसको होश भी नहीं थी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अबलीस ने मदहोश कर दिया है, जिनकी हालत ये कर दी है कि ये खुदा की कुर्बत में ना आ सके। जब हम खुदा की कुर्बत में नहीं आएंगे, फिर हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर हम अपने आप पर जुल्म करेंगे, फिर हम अपने आप पर तशद्दुद करेंगे, फिर हम अपने बदन को मारेंगे। अगर होश में हो, जिस तरह फर्ज करें अभी आप बैठे हुए हैं, अब बिल्कुल होश में हैं, अभी कोई आपसे कहे कि ये काम करो तो हम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हम मदहोश हो जाते हैं। और इब्लीस ये चाहता है खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले मदहोश रहे। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह आया ही इसलिए था कि वो मदहोशों को होश दिलाए। और अगली बात सुनिएगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है वो कपड़े भी नहीं पहनता था। इब्लीस ने उसकी हालत ऐसी कर दी थी कि उसे नंगा कर दिया था, और वो अजाड़ बियाबान कब्रिस्तान में रहता था। यह है हालत मसीह से दूर है। जब कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक दिन जिसका कोई नहीं है, सुनिएगा बड़े गौर से, जिसका कोई आसरा और सहारा नहीं है, जो बिल्कुल तन तनहा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें यतीम और तनहा नहीं छोड़ूंगा। खुदा का कलमा फरमाता है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा आओ पार चले, आओ पार चले। और बहुत सारे मुसन्निफीन ये कहते हैं, और अगर आप चौथे बाब का, ये 5वें बाब की पहली आयत में ये मौजा लिखा है मुकद्दस मरकस ने, अगर आप चौथे बाब की 35वीं आयत का मुताला करें तो यहां पर भी एक मौजा हुआ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह कश्ती में बैठे हुए हैं और कश्ती में तूफान आ गया, उस झील में तूफान आ गया है। अब खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने क्या किया? शागिर्दों ने बड़ी कोशिश की। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में तरह तरह के तूफान उठे हुए हैं और लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लोग बड़ा जोर लगा रहे हैं कि हम अपने तौर से गालिब आ सके, अपने तौर पर फतह पा सके। लेकिन सुन लीजिएगा, कलाम में लिखा है अगर खुदा का बेटा हमें आजाद करे तो वाकई हम आजाद होंगे। अगर आप इत्मीनान पाना चाहते हैं, अगर आप तसल्ली पाना चाहते हैं, अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप रहाई पाना चाहते हैं, अगर आप मखलसी पाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी चीज जो आपकी जरूरत है पाना चाहते हैं, तो आ जाए यस्सु के कदमों में, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान बारी नहीं हो गया कि हमारी दुआ को सुन न सके। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो कश्ती में और उस झील में क्या आ गया? तूफान हो गया, और तूफान के सबब से कश्ती डूबना शुरू हो गई। शागिर्दों ने खुदावन यीशु मसीह को जगाया। कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने अपना दस्ते हाथ मुबारक उठाया और बढ़ाया, उसी घड़ी बड़ा इत्मीनान और बड़ा अमन हो गया है। बहुत सारे मुसन्निफीन ये कहते हैं ये जो तूफान आया था ये उस बदरूहों ने भेजा था, ये बदरूहों ने भेजा था कि मसीहा उस जगह पर पहुंच ना सके। लेकिन सुन लीजिएगा, जिस तरह मेरा मसीहा निगाह कर ले, जिस चीज का मेरा मसीहा इरादा कर ले, और जिस पर यीशु को तरस आ जाए, जिस पर यीशु मसीह को तरस आ जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती मेरे और आपके मसीहा को,
میرے اور آپ کے مسیحا کو میرے پاس آنے سے، آپ کے پاس آنے سے کوئی روک نہیں سکتی۔ اب یسوع مسیح نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جانچنے والے ہیں۔ یسوع مسیح کی بابل لکھا ہوا ہے، خدا کی نظر پوری دنیا پر سیل کرتی ہے۔ خدا نے دیکھا کہ ایک ایسا ہے جو دکھ ہٹا رہا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو گھر سے باہر چلا گیا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس کو ابلیس نے ایسی حالت کی ہے کہ وہ بھیڑیوں سے جھگڑا جاتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے، ایک ایسا نوجوان ہے جو کپڑے بھی نہیں پہنتا۔ یسوع مسیح کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ میرے اور آپ کے مسیحا نے ایک بندے کی خاطر سفر کیا، طوفان کو تھمایا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح آ گیا۔ اب وہ بندہ دیکھیے گا، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ دوڑا ہوا آیا، اور اس کے پتھر تھا، اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کہنے لگا، چلانے لگا کہ تو وقت سے پہلے کیوں ہمیں عذاب میں ڈالنے آیا ہے، بدروہیں چلا رہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تو کون ہے؟ اسے کہا کہ ہم لشکر ہیں، کیونکہ ہم بہت سارے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا یسوع مسیح نے حکم دیا کہ اس میں سے نکل جا۔ بدروہوں نے منت کی کہ سوروں کا گور آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر چل رہا تھا، یسوع مسیح نے حکم دیا اور اس سے منت کی تھی کہ ہمیں عذاب میں وقت سے پہلے نہ ڈال، بلکہ ہمیں سوروں میں جانے دے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ نکل کر سوروں میں چلے جائیں، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بدروہیں نکلی اور سوروں میں چلی گئی۔ سنیے گا، اور کلام میں یہاں پر تعداد جو بتائی گئی ہے وہ تقریباً 2000 سور ہے، اور سور آپ کو پتا ہے سب سے ہارڈ جانور، ڈیٹھ جانور ہوتا ہے، اور 2000 سوروں میں وہ تصویریں گئی ہیں۔ کلام میں لکھا ہوا وہ کڑکڑا پہ جھپٹ پڑے اور پانی میں ڈوب پڑے، ڈوب کر مر گئے۔ سور ان بدروہوں کو برداشت نہ کر سکے، لیکن وہ آدمی عرصہ دراز سے بدروہیں اٹھا کر چل پھر رہا تھا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے بدروہوں کی پانڈا اٹھا کے چل پھر رہے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع کے پاس آ جائے، آپ کی ساری تصویریں، آپ کی ساری بدروہیں وہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بدروہوں کی طرح طرح کی اقسام ہے، حسد کی بدرو ہو سکتی ہے آپ میں، غرور کی بدرو ہو سکتی ہے آپ میں، انا کی اور مشن پرستی کی بدرو، اور طرح طرح کی بہت ساری ایسی بدروہیں ہیں جو ابلیس نے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے، لیکن یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے جو ہی اس میں سے بدرو نکلی تو وہ مدہوش جو پہرے رہتا تھا وہ ہوش میں آ گیا۔ جب میں اور آپ یسوع سے مل جائیں گے مجھے اور آپ کو ہوش آ جائے گی۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہوش نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے نہ صرف ہوش آیا بلکہ کلام میں لکھا ہے انہوں نے کپڑے پہن لیے اور وہ کیا کرنے لگا؟ سجدہ کرنے لگا۔ یہ یسوع کے پاس آنے کی حالت ہے۔ پہلے جب دور ہے تو کیا حالت ہے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یسوع کے پاس آ گیا ہے، اور یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں بہت بڑا معجزہ کیا ہے۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے سور چرانے والے آئے اور انہوں نے دیکھا ہمارا نقصان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کلام میں لکھا ہوا ہے منت کی ہماری سرحدوں سے چلا جا۔ یسوع مسیح ناصری، یاد رکھیے گا، سرحدوں میں جانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یسوع مسیح ناصری اس بندہ کے لیے آیا تھا۔ اگر یسوع اس کے لیے آ سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، میری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ سو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس بندے نے پھر پوچھا کہ مسیحا کیا میں بھی تیرے ساتھ آؤں؟ یسوع نے کہا کہ نو، تو نے میرے ساتھ نہیں جانا، بلکہ تو اپنے گھر جا، تو اپنے علاقہ میں جا۔ جب تو اپنے علاقہ میں جائے گا تو لوگ تجھے، کیونکہ وہ بدرو بہت بڑی بدرو تھی اور ایسے آدمی کو سارے جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاقہ میں اگر کوئی بدرو ہو تو اسے سارے جانتے ہوتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے یسوع سے نے کہا جا اور وہاں پر جا کر بتانا، جب کوئی تجھے دیکھے گا تو تجھے پوچھے گا تو بتانا کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، جس نے مجھے شفا دی ہے اس کا نام یسوع ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی میرے اور آپ کے مسیحا نے شفا دی ہے۔
अपना लहू बहा के खरीद लिया है। हम खून खरीदे हुए हैं, हम चुने हुए हैं, हम शाही कहनों का फिरका हैं। आए खुदा के लोगों, अपने आप पर निगाह करें और अपनी उन सारी बातों से बाहर निकल आए। आए अपनी उन सारी चीजों से बाहर निकल आए जो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा नहीं चाहता मैं और आप हलाक हो, खुदा नहीं चाहता मैं और आप उससे दूर रहें। सो खुदा ने मुझे और आपको मलाब कराने के लिए अपने बेटे को भेजा और बेटे ने अपनी जान दी है। आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और इस कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और इस टीवी चैनल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। जितने लोग सुन रहे हैं हम उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी खुदा आपकी शुक्रगुजारी, आपकी तारीफ हो खुदा की बर्रे की। खुदावंद यस्सु जैसा कोई नहीं। ऐ खुदा हम तेरे पाक चरणों में आते हैं, अपने हाथ को बढ़ा खुदा। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। तू वो करता है जो कोई ना कर सका। तू बिछड़े हुओं को मलाता है। तूने उस बंदा को होश दिलाकर घर भेज दिया। ऐ खुदा इसी तरह हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो बहुत सारे ऐसे नौजवान नशों में, गुनाह में, हरामकारी में, ज़िनाकारी में दंसे हुए हैं। खुदा का पाक रूह उनको निकाले और खुदा तेरे घर लेकर आए। अपने घर वो वापस आए। मुसरफ बेटे की तरह खुदा हमारे बहुत सारे बेटे खो चुके हैं। खुदावंद उनको वापस ला, खुदावंद उनको बरकत दे। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तेरे बंदा, तेरे खादम के लिए जिसको तू खुदा कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, हम बरकत की दुआ करते हैं। अपने आसमान को खोल खुदा और कसरत की बरकत को नाज़िल फरमा। अपने हाथ को बढ़ा, छू और ब्लेस कर। मसीहा के पाक नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, मसीह के नाम में, आमीन।